नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ जुड़ गए हैं गया जिला के राहुल सिंह। इनसे हम जो पहलगाम अटैक हुए उन पे क्या एक्शन लिया सरकार, इन पे विभिन्न मुद्दे पर हम खास बात करने वाले हैं। तो राहुल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है आप ही का चैनल में। जी, तो हमारे साथ राहुल जी जुड़ चुके हैं, तो इनसे हम जाने हैं कि भारत पाकिस्तान में युद्ध होने में इतना समय क्यों लग गया। देखिए, जो सरकार है एक स्ट्रेटजिक बनाती है जी उसके बाद प्लान करती है, जी उसके बाद एग्जीक्यूट करती है। तो भारत सरकार इसलिए टाइम ली कि थोड़ी सी समय लेने के बाद एक्शन का रिएक्शन भी दिया जाए। तो एक्शन का रिएक्शन भी दिया जाएगा। तो पहले तो सरकार बोली थी ना कि सिंधु और झेलम नदी के हम पानी रोकेंगे, फिर ये सर्जिकल स्ट्राइक क्यों ऐसा किए। देखिए, भारत सदियों से अतिथि देवों पे चला आता है और यहाँ के लोग जो हैं किसी के जाति या किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं। तो लोग इसीलिए विचार करके उसके बाद विचार विमर्श करते हैं, तब भी उसका जवाब देते हैं लोगों को। तो भारत पाकिस्तान में तो युद्ध बार बार होते ही रहती है, आए दिन देखने को मिलता है। तो ये सरकार ऐसा एक्शन क्यों नहीं लेती है कि एक बारी पाकिस्तान को सबक ऐसा सिखा दिया जाए जिससे पाकिस्तान हिंदुस्तान से पंगा लेने की कोशिश ही ना करे। जो आतंकी विचारधारा के लोग हैं उनको जवाब देना बहुत ज़रूरी है और भारत के लोग उनको सहायता कर रहे हैं, तब भी ये इस तरह की हमला बार बार हो रही है और भारत की सरकार जो है इसको सही से नहीं डील कर पा रही है। तो 15 दिन बाद अटैक हुए, सिंदूर ऑपरेशन मोदी जी ने स्टार्ट किया है। तो ये ऑपरेशन होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, और हुई भी है तो इसको और कैसे तगड़ा किया जाए कि पाकिस्तान को मज़ा चखा दिया जाए एक बार हिंदुस्तान का। देखिए, अगर बाहर की बात है तो बाहर सस्पेंस में ही होना ज़रूरी है, किसी को बता के बाहर नहीं किया जाना चाहिए और बाहर सस्पेंस में दम ज़रूरी है। इस वक्त पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, इन पे आप क्या कहना चाहेंगे। पाकिस्तान के लोग तो ऐसे भी कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं और मोदी जी ने जब नोटबंदी किए थे तो अब 2-2 कटोरा ले लिए। अब जो है तीसरा कटोरा का उनको ज़रूरत पड़ेगी। पाकिस्तान आए दिन हमेशा पूछते रहते थे, सवाल खड़ा करते थे कि हिंदुस्तान कहाँ पाकिस्तान पे युद्ध किया। आज वहीं से ये वीडियो, ये फोटोज वायरल हो रही है, इस पे आप क्या कहेंगे। क्योंकि हिस्ट्री किसी को सही नहीं पढ़ाया जाता है। जो लोग हिस्ट्री नहीं पढ़े हैं तो वहाँ के लोगों को नहीं पता है कि लोग जितने बार चढ़ाई किए थे वो हार चुके हैं। उनके स्कूल कॉलेज में सिर्फ भारत के खिलाफ जो है वो मतलब एक अच्छे विरोधी के तौर पे दिखाया गया था, लेकिन आज के समय में डिजिटल लोग ज़्यादा हो चुके हैं, इसलिए उनको आज पता हो चुका है, वीडियो वायरल हो चुका है, क्योंकि वो स्ट्राइक उनको गिरी है तो वहाँ की जनता, वहाँ की समाज को पता चल चुका है। अच्छा, और पाकिस्तान में क्या ऐसा होना चाहिए था कि वहाँ के लोग और भी तड़पे और भी हिंदुस्तान से फिर दोबारा लड़ने की हिम्मत ना करे, आतंकवादी भेजने की हिम्मत ना करे। देखिए, इंडिया में जो सरकार है वो भारत सरकार मेडिकल के लिए सुविधा देती है। पाकिस्तान के जो लोग हैं, सभी लोग हैं जो आते हैं, या बहुत सारे पाकिस्तान के लोग हैं जो इंडिया में शादी किए हुए हैं, उनको लेकर के जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए उनके खिलाफ़, क्योंकि भारत सरकार बहुत छूट दे चुकी है। आतंकवाद वो पैदा कर रहे हैं, उसके अलावा भी भारत सरकार कुछ नहीं करती थी, लेकिन मोदी सरकार को क्विक से क्विक एक्शन लेना चाहिए, जल्द से जल्द। अच्छा, ये जो ऑपरेशन शुरू हुई है इसका सिंदूर ऑपरेशन ही नाम क्यों रखा गया है। मोदी जी को आतंकवादियों ने कहा था कि जाओ मोदी जी को बता दो कि इतने लोगों को हमने मारा है
और मोदी जी क्या करेंगे। और आतंकवादियों ने भारत की संस्कृति को एक जो है लोग स्त्री लोग जो हैं वो सिंदूर लगाते हैं, अगर पति मरने के बाद वो सिंदूर नहीं लगाते हैं तो सिंदूर को मिटाया गया था, मिटा, इसलिए उन्होंने ये सिंदूर ऑपरेशन रखा। पहलगाम अटैक में 28 निर्दोष लोग शहीद हो गए, कुर्बान हो गए। और बहुत सारी उसमें ऐसे थे कि जिनके हस्बैंड को मार करके और सिंदूर उनका मांग का पोंछ करके और बोला गया था कि जा करके मोदी को बता दो कि पाकिस्तान ने जो इंडिया पे अटैक करवाई थी जम्मू कश्मीर में, ये बिना लोकल सपोर्ट के तो हो नहीं सकते। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले ही से भारत में आतंकवादी विचार को सपोर्टर रहे हैं, जब कांग्रेस थी और उससे पहले से कुछ लोग हैं, तो उनकी वजह से ये होना ही है और होता रहेगा अगर उनको खोज करके और चुन करके नहीं मारा जाएगा तब तक। और बहुत लोग ये भी कह रहे थे कि अगर इसी समय अगर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रहती तो क्विक एक्शन ले लेती और अभी तक पाकिस्तान को मज़ा चखा देती, और ऐसा मज़ा चखाती कि उसको जीवन भर याद रहता। तो आप इस पे क्या कहेंगे? इंदिरा गांधी एक आयरन लेडी थी, लेकिन आज का समय जो है और उस दौर का दोनों का डिफरेंस है। आज जो है समय सस्पेंस कर को किसी को मारने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे इजराइल में मोसाद जो काम करती है, एक आदमी को मारने के लिए कम से कम 5 साल 10 साल लगाती है, जो उनके इजराइल के ख़िलाफ़ होते हैं। तो मोदी जी ने कम से कम 14 दिन लगाया और उसके बाद एक्शन लिए। तो 14 दिन क्यों लगाए? पाकिस्तानियों को मारने में इतना टाइम तो थोड़ी ना लगाना चाहिए था। नहीं, ज़रूरी है ये चीज़, क्योंकि अगर आप मजबूत भी हैं और कोई अगला कमज़ोर भी है, आप अगर मारने जाएंगे, उनके पास कुछ चीज़ है तो वो अटैक कर सकते हैं आप पे। किसी को कूल माइंड से ख़त्म करना ही आज के समय में अच्छी बात है। कूल माइंड से कैसे ख़त्म कर रहे हैं? फिर भी तो सिंदूर ऑपरेशन तो स्टार्ट किए ही ना, तो ये अगर पहले कर देते तो अच्छा होता ना। नहीं तो सोच समझ कर प्लान बना कर तब फाइट करना ज़रूरी है आज के समय में। बलूचिस्तान के लोग पहले से ही पाकिस्तान से अलग होने की कोशिश कर रहे थे, और इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर के आ रही है कि उन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री पर अटैक कर दिए, जिसमें 14 पाकिस्तानी के सेना ने 14 पाकिस्तानी सेना मारे गए हैं। उन पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर समाज में कोई अच्छे व्यक्ति नहीं होते हैं तो देश में भी वही हाल होता है। जैसे पाकिस्तान है एक देश है और बलूचिस्तान जो है एक गढ़ है, जो वहाँ के लोग जो हैं वो अच्छे विचार के हैं तो पाकिस्तान के सपोर्टर में नहीं रहेंगे। चाहे वो देश में हैं पाकिस्तान के, फिर भी वो सपोर्ट में नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनका आतंकवाद पैदा करने का सोच नहीं, इसीलिए वो उनके खिलाफ है। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना कि 14 मिलिट्री मारे गए पाकिस्तान के। वो तो पहले ही विद्रोही करते आ रहे हैं, लेकिन आज विद्रोह ज़्यादा इसलिए कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान से अलग हो जाएं, और पाकिस्तान का टुकड़े टुकड़े होगा। जिस तरह से एक पाकिस्तान से गंदा, इंडिया से जो गंदे विचार के लोग थे पाकिस्तान में गए, पाकिस्तान में कुछ अच्छे विचार भी जो रहे, एक समाज बलूचिस्तान है जो पाकिस्तान से टूटेंगे और पाकिस्तान का भिन्न भिन्न अंग बनेंगे। पाकिस्तान मोदी जी की वजह से पहले से कटोरा ले चुके हैं, और नोटबंदी के समय में उनको बहुत
आहत हुआ था, अब उनको जो है मेडिकल से आहत होगा, तब पहले से 2-3 कटोरा तो पाकिस्तान वाले पहले ही से ले चुके हैं, तीसरा चौथा पाँचवा का नंबर भी लग चुका है। इसलिए पाकिस्तान को अभी से सुधर जाना चाहिए। पहलगाम में जो हमला हुआ उसमें आतंकवादियों ने धर्म पूछ करके मारे हैं, इनके पीछे क्या मकसद है आतंकवादियों का? देखिए, जो लोग आतंकवादी विचार के हैं उनके धर्म और जाति और मज़हब से कोई मतलब नहीं होता है। उनको पैसा दे के मोटिवेट किया जाता है, उनको अस्त्र शस्त्र दे करके मोटिवेट किया जाता है कि आप ये कीजिएगा तो जन्नत में जाइएगा, आपको 72 हूर मिलेंगे। और उनको पता नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और जो पढ़े लिखे होते हैं वो विद्रोह करते हैं, ये सब काम नहीं करते हैं जाति पूछ करके और धर्म पूछ करके। अब तक हमारे साथ जुड़े हुए थे राहुल सिंह, तो इनकी विचारधारा कैसी लगी ये कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।